तो जितने भी स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, जितने भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के हैं या थर्ड सेमेस्टर कैरी हैं या थर्ड सेमेस्टर बैकलॉग हैं, तो सभी के लिए थर्मल इंजीनियरिंग का लेकर आ चुके हैं गेसिंग क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस सभी प्रश्न को आप लोग को देख कर जाना है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को देख के जाते तो आप लोग कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपका एग्जाम में, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है ये आपको गेसिंग क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, गेसिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग इस सभी प्रश्न को जरूर आप लोग पढ़ कर जाएंगे। अगर आप लोग को सिलेबस में कुछ नहीं बुझ रहा होगा, कुछ नहीं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो ये सभी प्रश्न को आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट भी कर लिए होंगे तो आप लोग ये सभी प्रश्न को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार जो कि आपका गेसिंग क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी का डिमांड रहता, तो इस गेसिंग क्वेश्चन थर्मल इंजीनियरिंग का है। और इसके पहले आप लोग जितना भी आप लोग का पेपर है सभी पेपर का अपलोड किया जा चुका है प्लेलिस्ट में, तो आप लोग वहां से जाइए, वहां से सभी सब्जेक्ट का आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग बता दें आप लोग सभी सेमेस्टर का आप लोग यहाँ से मिलने वाला, जो भी विद्यार्थी थर्ड में है तो आप लोग 6 तक सभी कुछ आप लोग को मिलने वाला। इस कंटेंट आपका सारा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और तो अपने अपने जूनियर जितने भी जूनियर के पास भी आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। आपका यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक सारा कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूनिट के हम यूनिट वाइज बताने वाले हैं इसमें। तो यूनिट वाइज हम आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन सा यूनिट में कौन कौन सा प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला यूनिट की बात करते हैं। तो पहला यूनिट में देख सकते हैं आप लोग क्या है, पहला क्वेश्चन पहला यूनिट के क्या है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, ठीक है। ये आप लोग को राइट डाउन करना है कि कितने टाइप्स का जो कितने टाइप का एनर्जी सोर्स होता है, उसको क्लासिफिकेशन, वो कितने टाइप्स का एनर्जी सोर्स होता है उसके बारे में लिखना होगा आपको। देख सकते हैं ये 4 मार्क्स का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर पूछा जाता तो 4 मार्क्स का ये प्रश्न होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि डिफाइन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये डिफाइन करने के लिए देखिए आ सकता है। तो ये भी 4 मार्क्स का ये प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राइट डाउन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पावर प्लांट, ठीक है, जैसे दैट इज फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए आ सकता है कि लिखना होगा कि पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट क्या होता है, इसका वर्किंग क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये प्रश्न अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं बाबू, तो अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि एक्सप्लेन बायोमास, ठीक है, एक्सप्लेन बायोमास एंड फ्यूल सेल क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका 4 मार्क्स का प्रश्न है। चलिए यूनिट नंबर 2, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका 4 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 की ओर हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर 2 में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट लिखा गया, क्योंकि आपके लिए काफी यहाँ से ज्यादा प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है। आपका एसबीटी एग्जाम में जो भी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, आपको ज्यादा प्रश्न आपको सेकंड यूनिट से पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या है थर्मल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन, ठीक है। आईसी इंजन मतलब क्या हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन, और ईसी इंजन मतलब क्या समझे आप लोग, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। ईसी इंजन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और आईसी का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में सभी को आप लोगों को क्या करना है, लिखना होगा। तो ये प्रश्न आपका 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राइट डाउन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है, या तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक भी आ सकता है। तो आप लोग आसानी से लिखेंगे। देखिए आप लोग का बेसिक मैकेनिकल में आप लोग जो यहाँ पे मिक्सिंग है, जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और थर्मल का है, ठीक है। तो आप लोग अगर बेसिक मैकेनिकल, अगर थर्मल को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका बेसिक मैकेनिकल भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, राइट डाउन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में ये 6 मार्क्स का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए क्या है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई इंजन, और डीजल इंजन को क्या बोलते हैं, सीआई इंजन, ठीक है। इसमें डिफरेंस लिखने को आएगा तो ये 4 मार्क्स का प्रश्न होगा, ठीक है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक। अगर ये देखिए पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस नहीं आता तो आपको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में 100% आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका 4 मार्क्स का प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक्सप्लेन द टाइमिंग वॉल्व डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कि टाइमिंग वॉल्व डायग्राम क्या है और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, ठीक है, 4 मार्क्स का प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ डीजल एंड ऑटो साइकिल। डीजल और ऑटो साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम, ये प्रश्न आप लोग का बता दें कि आप लोग ये बीएमई मतलब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये प्रश्न आपको बताए थे, ये 4 मार्क्स का प्रश्न है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, न्यूमेरिकल ऑन कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में। थर्मल इंजीनियरिंग में आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा बिल्कुल विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है
कि डिराइव द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल के इफिशियंसी को डिराइव करने के लिए आ सकता है, या तो इस पे आधारित आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ऑटो साइकिल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या न्यूमेरिकल ऑन डीजल साइकिल पे आपका न्यूमेरिकल भी आएगा, तो ये सभी जितना भी न्यूमेरिकल आएगा 6 मार्क्स का प्रश्न आएगा विद्यार्थी। चलिए अगला यूनिट को और हम लोग चलते हैं, तो तीसरा नंबर यूनिट देख सकते हैं। तीसरा यूनिट नंबर में कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंपल कार्बोरेटर, ठीक है। सिंपल कार्बोरेटर क्या होता है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए दूसरा प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है कि एक्सप्लेन बैटरी कॉइल एंड मैग्नेटो इग्निशन कॉइल, ठीक है। तो मैग्नेटो इग्निशन कॉइल क्या होता है और बैटरी इग्निशन कॉइल क्या होता है, ये देखिए महत्वपूर्ण है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए यूनिट नंबर 3 में तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, इसको आप लोगों को क्या करना है, राइट डाउन करना है। ये यूनिट नंबर 3 का तीसरा प्रश्न जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 3 में ये 3 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण और शानदार है। चलिए अगला प्रश्न यूनिट नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 4 में पहला प्रश्न है कि डिफाइन इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर विथ फार्मूला, ठीक है। 4 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जाएगा आप लोग से, ठीक है, कि आप लोग डिफाइन कीजिए कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है, ब्रेक पावर क्या होता है, फ्रिक्शनल पावर क्या होता है, और साथ में इसका फॉर्मूला भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि न्यूमेरिकल ऑन इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर पे आप लोग को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो ये 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा। चलिए अगला देखिए क्या है, न्यूमेरिकल ऑन मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक रिलेटिव एफिशिएंसी, 6 मार्क्स का प्रश्न आएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आप लोग के लिए एफिशिएंसी निकालने के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन मॉर्स टेस्ट, ठीक है। मॉर्स टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, बिल्कुल आपको आएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका कितना 4 मार्क्स में आएगा एक्सप्लेन करने के लिए मॉर्स टेस्ट का, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 का ये सभी प्रश्न है, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 5 में आपको पता होगा कि दो पार्ट में इसको बांटा गया कि एयर कंप्रेसर और दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे देखिए पहला पार्ट को हम लोग देखेंगे एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर में पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं और इसको सभी टाइप्स को आप लोग लिखना होगा, 4 मार्क्स का प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिराइव द वर्क डन इन सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। इसको डिराइव करना है, ठीक है, सिंगल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को, इसका वर्क डन को, ठीक है। तो ये देखिए 6 मार्क्स का प्रश्न आपको से आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, न्यूमेरिकल ऑन सिंगल स्टेज कंप्रेसर, सिंगल स्टेज कंप्रेसर पे आप लोग से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल को भी आप लोग साथ ही साथ प्रिपेयर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डिफाइंड मल्टी स्टेज कंप्रेसर एंड राइट डाउन द एडवांटेज ओवर सिंगल स्टेज कंप्रेसर, ठीक है। इसको डिफाइन करना है कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या होता है रिस्पेक्ट टू ओवर सिंगल स्टेज कंप्रेसर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी एयर कंप्रेसर। ये देखिए 4 मार्क्स का प्रश्न इस बार पूछा जाने के बहुत ज्यादा चांसेस को, तो जरूर इसको पढ़ेंगे। राइट डाउन द डिफरेंस क्या है रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी एयर कंप्रेसर में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 6ठा नंबर प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस, ये भी 4 मार्क्स का प्रश्न। चलिए इसी प्रकार देखिए आप लोग जैसा कि बोले कि 5 मिनट को 2 पार्ट में हम लोग बांट दिए हैं, पहला क्या है एयर कंप्रेसर और दूसरा में क्या है रेफ्रिजरेटर। तो दूसरा में रेफ्रिजरेटर का पार्ट के हम लोग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि डिफाइन रेफ्रिजरेटर एंड कैलकुलेट सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसका डिफाइन करना है रेफ्रिजरेटर क्या होता है और इसका कैलकुलेट करना है इसका सीओपी क्या होता है रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। ये 4 मार्क्स का प्रश्न। नेक्स्ट देखिए क्या प्रूव करना है, ये देखिए ये प्रूव करने वाला आपको बताया था कि बेसिक मैकेनिकल में भी आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग थर्मल इंजीनियरिंग 1 में भी आप लोग से पूछा है कि सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसको आप लोग को क्या करना प्रूव करना, 4 मार्क्स का प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल ऑन आ सकता है सीओपी यहाँ से रेफ्रिजरेशन का और सीओपी हीट पंप का, यहाँ से आप लोग निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। VCRS क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आपको अगर आता है तो ये 6 मार्क्स का प्रश्न होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है, इसको आप लोग को राइट डाउन करना है, 4 मार्क्स का प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो इसका क्या होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको आप लोग एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स का प्रश्न है। और 7वां इसमें है लास्ट क्वेश्चन कि डिफाइन साइकोमेट्रिक एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ये 4 मार्क्स का प्रश्न आपसे अगर आता है तो शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देखिए जितना भी प्रश्न था ये सारा महत्वपूर्ण आपका जो थर्मल इंजीनियरिंग बन, ठीक है,
किसमें याद रखना, थर्मल इंजीनियरिंग 1 का ये क्वेश्चन था। तो जिनका भी थर्मल इंजीनियरिंग 1 के अच्छे से उनका नहीं हो पाया तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग जितने भी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी थे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने जूनियर को भी बता दीजिएगा कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट और गेसिंग क्वेश्चन है आपको इस चैनल पे आपका जो भी सेमेस्टर का है वो मिलता रहेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, वहाँ से वो उन लोग भी देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।